अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डेसिमल के कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। डेसिमल एक तौर पे पूरे तरीके से हो चुका था। किस तरह हम डेसिमल को फ्रैक्शन को डेसिमल किस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं और किस तरह हम मल्टीप्लिकेशन और उसका आंसर्स किस तरह निकालते हैं, डेसिमल का तकरीबन सारा पार्ट हो गया था। और कुछ सवाल मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे, उम्मीद है वो आपने कर लिए होंगे। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंट थोड़ा। नाम क्या है टॉपिक का? डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय डेसिमल। यानी कि इस बार आपका साइन होगा डिवाइड में। आपका साइन बीच में हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होता था ना, इस बार स्टार्टिंग में साइन होगा हमेशा डिवाइड का। दो अपना चीज़ों के दरमियान जो साइन होगा वो किसका होगा? डिवाइड का, डिवीजन का साइन होगा। इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मल्टीप्लिकेटिव वाले साइन में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाले साइन में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। अब इसका तरीका क्या है? सबसे पहले जो मैंने पहली चीज़ लिखी है वर्डिंग्स में, इसको गौर से पढ़े। क्या लिखा है मैं पढ़ के बता देता हूँ। द टर्म आफ्टर द सिंबल ऑफ डिवीजन विल बी द मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द प्रीवियस टर्म। रेसिप्रोकल का मतलब आपको पता होगा। रेसिप्रोकल का मतलब है ऊपर नीचे हो जाना, यानी कि साइड स्विच कर लेना, स्वैप कर लेना, पोजीशन स्वैप कर लेना, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या लिखा है? विल बी द मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द प्रीवियस टर्म। यानी कि जहाँ भी सिंबल होगा डिवीजन का, अगर हमने उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो अगली वाली टर्म जो प्रीवियस टर्म के हिसाब से मल्टीप्लाई हो रही होगी, वो अगली वाली टर्म उसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। फिर से पढ़ के देखो। द टर्म आफ्टर द सिंबल ऑफ द डिवीजन, डिवीजन के बाद वाला सिंबल, यहाँ एक ये देखे डिवीजन के बाद वाला सिंबल, will be the multiplicative reciprocal of the previous term। multiplicative reciprocal होगा किसके? previous term के। आई बात समझ में? एग्जाम्पल देख लेते आपको समझ आ जाएगी ये बात। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 डिवाइडेड बाय 2/3। ये सवाल है। अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो ये 2/3 हो जाएगा 3/2। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। आई बात समझ में? फिर वही ये 2 से ये 2 कैंसिल, आंसर क्या है आपके पास? 3। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3/4 डिवाइड हो रहा है किससे? 3/2 से। सही है। अब डिवाइड के बाद वाली टर्म होती है रेसिप्रोकल, ये बात याद रखना। तो अगर मैं इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 था, ये हो जाएगा 2/3। और ये 3/4 ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये 2/3 और 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, 2 to the 4, 3 से ऊपर वाला 3 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आया? ऊपर 1 बचा, डिवाइड में 2 बचा, तो आंसर 1/2 आया। आई बात समझ में? अब आ जाते हैं हम डेसिमल को किस तरह सॉल्व करेंगे। सही, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। यहाँ देखें एग्जांपल क्या है। 84 डिवाइडेड बाय 0.004, डबल जीरो बोल रहा, सिंगल जीरो, 0.04। सही, डिवाइड हो रहा है 0.04 से। सबसे पहला स्टेप, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। मल्टीप्लाई भी, डिवाइड मल्टीप्लाई भी छोड़ो। सबसे पहला स्टेप है डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 0.04 है, 2 डिजिट का डिफरेंस है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? 100, और ऊपर क्या बचेगा? 4। सीधी बात है, यहाँ ये वाला स्टेप तो सबको आता है। अब ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा? 100/4। सही है। अब ये 4 है, ये क्या है? 84। आपको पता है 84 और 4 डिवाइड हो सकते हैं किस तरह? 4 2 8, ये 4 1 4 हो जाएगा, ये 4 2 8 और 4 1 4, तो क्या बचा? 21 मल्टीप्लाई बाय 100। 21 100 से मल्टीप्लाई करा, क्या आया आंसर? 2100। चेक कर लो कैलकुलेटर में, इस तरह आता है आपका आंसर। आई बात समझ में? कोई इश्यू तो नहीं हो रहा, कोई मसला तो नहीं हो रहा? उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। बहुत ही आसान है। सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है? डिवाइड वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करो और उसके बाद सॉल्व करो। कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान है बहुत। सही। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज में। इसकी एक्सरसाइज है ये 3.3। सबके एक ही तरीके, कोई तरीके में कुछ भी चेंजिंग नहीं है, सारा एक ही तरीके। तो आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए कि यार ये इतना थोड़ा अजीब से लग रहा है ये वो। कोई टेंशन ना ले आप, सबके एक ही तरीके। आपको 2-3 सवाल मैं अभी और कराता हूँ, फिर बाकी सवाल आप लोग घर से कर लीजिएगा। सही, वो आपके ऊपर है कि आप कितने घर से करना चाह रहे हैं। ये कितने सवाल है कुल मिला के हैं? ये तकरीबन 12 13 और 12 और 6 18 सवाल हैं। 18 सवाल में से आपको 3 मैं कराऊंगा,
सबके सेम तरीके, कोई भी तरीका चेंज नहीं होगा, सही है। तो 18 मैंने 3 करा लिया, आप कोई भी 7 कर लेना, कोई भी 8 कर लेना अपनी प्रैक्टिस के लिए, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाए नहीं यार कि हम कर सकते हैं। 7-8 सवाल लेके आके होने चाहिए कॉपी में, प्लस जो मैंने अभी सवाल जितने भी कराए हुए ये सब भी होने चाहिए, सही है। आपको इमेज फॉर्मेट इसका मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सवाल देखते हैं, सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 0.2। सबसे पहले तो पहला स्टेप क्या है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 0.2 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 10। सही है भाई, सबको पता है 2 डिवाइड बाय 10। अब ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये 10/2 हो जाएगा, सही है। आपको पता है 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, क्या बचा 25 मल्टीप्लाई बाय 5। 25 5 ज़ा क्या होता है 125। बस आंसर आ गया, सिंपल, कोई इशू नहीं है, बहुत आसान है ये। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। हम अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा लग रहा है इसलिए मैं ये करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 444 डिवाइड हो रहा है 1.2 से, सही है। सबसे पहले तो पहला स्टेप पता है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 1.2 क्या हो जाएगा 12/10, सिंपल 12/10 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 ऊपर 12 नीचे, 10 ऊपर आ गया 12 नीचे आ गया, सही है। सबसे पहले तो आपको पता है 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे क्या बचा 5/6। यहाँ गौर से देखो, 2 6 ज़ा 12, 2 से कैंसिलेशन किया, और 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ क्या बचा 5/6। अब 6 ऊपर वाली चीज़ से कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे जो है 6 7 ज़ा क्या होता है 42, छोटा तो 2 दिख रहा होगा, 2 कैरी आ गया तो, और 2 24 बन गया, ये 6 4 ज़ा 24, तो क्या बन गए 74 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 74 5 ज़ा कैलकुलेटर में करके देख लो, 370 ही आंसर आएगा। आई बात समझ में, कोई इशू तो नहीं आ रहा। और देख लेते हैं इस बार क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11, ये वाला सवाल देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको भी देख लेते हैं। 16 डिवाइड बाय 0.016, ये सवाल है। सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, सही है भाई, हमने कर दिया। किस तरह, 3 डिजिट का डिफरेंस आया है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 1000, जाहिर सी बात है 1000 में 3 0 होते हैं, इस वजह से सही। अब डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 16, जाहिर सी बात है 16 यहाँ पे भी है, 16 ऊपर भी है, 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल हुआ, तो आपका आंसर क्या आया 1000 आंसर आया। आ रही है बात समझ में। इसी तरह यही सारे सवाल एग्जैक्टली इसी तरह होंगे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। आ रही है बात समझ में। तो अपनी मर्जी से जितने मैंने अभी सवाल कराए वो आप कॉपी में उतारिएगा, और अपनी मर्जी से 7-8 सवाल खुद से कर लीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको कोई भी प्रैक्टिस हो जाए। आई बात समझ में। बस फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस डेसिमल और डेसिमल डिवीजन वाले में आगे बढ़ेंगे, सही है। अल्लाह हाफिज़।